आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में एक सेगमेंट दिखाया गया जहां टामा टोंगा, टांगा लोहा और जैकब फातू सिक्योरिटी चेक करा के एरिना में एंट्री कर रहे थे। जैकब फातू अपनी चेकिंग से खुश नहीं थे और भाई साहब इसी के चलते उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ खड़े थे उन्हें बुरी तरह से कूट डाला। अब हमें आंद्रादे वर्सेस एलए नाइट के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। अच्छी शुरुआत हुई इन दोनों के बीच मैच की। आंद्रादे और एलए नाइट दोनों ने इंप्रेस करा एक दूसरे के खिलाफ। वहीं मैच के दौरान एलए नाइट का बैलेंस भी गड़बड़ होता हुआ दिखाई दिया एक दो बार। कमाल का मैच दिखा इन दोनों के बीच। एंड में एलए नाइट ने आंद्रादे के बढ़िया मूव पे किकआउट भी करा और एलए नाइट ने बीएफटी देके पिन करा और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। मैच के बाद दोनों एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हुए नजर आए। अब आंद्रादे मैच हार के बैक स्टेज जा ही रहे थे जहां उन्हें कार्मेलो मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि बढ़िया मैच लड़ा तूने, और इसके बाद दोनों फिर भिड़ जाते हैं। ऑफिशियल आके इनको अलग कराते हैं। अरे WWE बस करो यार, इन दोनों के बीच हम ऑलरेडी 5 मैच देख चुके हैं और अब फिर से इनके बीच मैच देखने को तैयार हो जाइए नेक्स्ट वीक के लिए। अब रोमन रेंस और कॉडी रूड्स दोनों एक स्टेडियम में फेस टू फेस होते हैं। ये रोमन रेंस के कॉलेज का ग्राउंड था। रोमन रेंस और कॉडी रूड्स का यहाँ पे एक तरह से वीडियो सेगमेंट दिखाया जाता है। अब ये स्टेडियम जॉर्जिया टेक का ग्राउंड था। रोमन रेंस और कॉडी रूड्स का यहाँ पे कन्फ्रंटेशन होता है। रोमन रेंस 7 लग्जरी ब्लैक एसयूवी कार से एंट्री करते हैं। भाई साहब अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन अपनी अकेले स्पोर्ट्स कार में आते हैं। दोनों का जॉर्जिया टेक के ग्राउंड में स्टेयर डाउन हुआ। रोमन रेंस कहते हैं तुम अभी जिस ग्राउंड पर खड़े हो और जिसे देख रहे हो ये मेरा रहा है। मैंने इस फील्ड में काफी बार काम करा है। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा स्टेडियम और मेरी सिटी है। तुम मेरे सिटी में क्या कर रहे हो? कॉडी रूड्स कहते हैं ये तुमने यहाँ पे 7 एसयूवी लेकर आए हो ना, मेरी कई सारी जनरेशन ने इस सिटी के लिए सेक्रीफाइस करे हैं। ये भले ही तुम्हारा होगा लेकिन ये मेरा घर है, यानी कि मेरा होम टाउन है। रोमन रेंस कहते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है, ये तुम्हारा घर है, हम सीधी बात करते हैं। तुमने खुद को एक गलत कंडीशन में डाला है। मेरे पास अब हारने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे जिम्मी ऊसो छीन लिया, पॉल हेमन छीन लिया मेरा वाइजमैन, ब्लड लाइन और ऊला फाला को छीन लिया। पहली बार मेरी नेक पे यानी गर्दन पे किसी भी तरह का वेट नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। कॉडी रूड्स कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम ये बात कह रहे हो। रेसलमेनिया से पहले मैंने तुमको ये बातें कही थी कि तुम ट्राइबल चीफ ही रह जाओगे। उन्होंने तुमसे सब कुछ ले लिया है। उन्होंने अब नया ट्राइबल चीफ चुन लिया है और वो तुम नहीं हो। तुम्हारे पास WWE चैंपियन है और वो अब तुम्हारी नहीं है। अगर तुम खुद के ब्लड लाइन को नहीं हरा पाए तो फिर वो इंसान नहीं होगे जो इतने मेन इवेंट का पार्ट बन चुके हो। सिर्फ तुम रोमन रेंस रह जाओगे। रोमन रेंस कहते हैं क्या चाहते क्या हो तुम? कॉडी रूड्स कहते हैं मैं चाहता हूं कि जब तक मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरा साथ दोगे, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। रोमन रेंस कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूं इसके लिए, हालांकि मैं चीज़ वो तुमसे वापस लूंगा जो मेरी है। रोमन रेंस का यहाँ पे टारगेट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी। रोमन रेंस जाने लग जाते हैं लेकिन कॉडी रूड्स उन्हें रोक लेते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं यह चीज़ तुम्हारी नहीं है जो तुम इसको ले सकते हो। रोमन रेंस कहते हैं तुम सही हो, तुम लाइफ और मेरे रास्ते के बीच में खड़े हो। रोमन रेंस इसके बाद चले जाते हैं। यही सेगमेंट का एंड होता है। अब बैक स्टेज केविन ओवंस रोमन रेंस और कॉडी रूड्स के सेगमेंट को टीवी पे देख रहे होते हैं। तभी बैरन आते हैं। वो केविन ओवंस से पूछते हैं कि मैं जानता हूं तुम कॉडी रूड्स और रोमन रेंस के साथ बहुत कुछ काम कर चुके हो, हिस्ट्री रही है तुम्हारी, क्या लगता है इन दोनों के बीच क्या होगा? केविन ओवंस बिना बोले वहां से निकल जाते हैं। अब अपोलो वर्सेस विंसी के बीच रीमैच देखा। विंसी ने जब स्मैकडाउन में एंट्री करी तो अपोलो ने उन्हें 4 सेकंड में हरा दिया था। विंसी अब बैल बजते ही अपोलो पे भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। अपोलो पलटवार करते हैं बट ऐसा लगा जैसे विंसी तैयारी से आए थे, बट ये सब तैयारी धरी की धरी रह गई जब अपोलो ने रोल करा और विंसी को फिर से हरा दिया। विंसी ये देख करके आग बबूला हो गए और रिंग के बाहर खड़े अपोलो पे बुरी तरह से अटैक करा, रिंग में लाके उन्हें ढेर कर दिया। अब हमें फाइनली केविन ओवंस का सेगमेंट दिखाई दिया। केविन ओवंस आके बोलते हैं कि बैरन ने मुझसे पूछा था कि मैं काफ़ी देर सोच रहा था, मैं क्या सोचता हूं आपको पता होगा। कॉडी रूड्स और रोमन रेंस के बीच क्या हो रहा है, जो कॉडी रूड्स हाथ मिला रहा है रोमन रेंस के साथ, मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तभी टामा टोंगा, टांगा लोहा, जैकब फातू की एंट्री होती है। क्राउड दबा के बू करता है। अब टामा टोंगा कहते हैं कि राइट हैंड मैन को बात करने दो, शांत हो जाओ सबके सब। लास्ट वीक रोमन रेंस और कॉडी रूड्स ने हमें शर्मिंदा करा, बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। उनको जो होना है उनका होगा, बट ब्लड लाइन तुम्हें केविन ओवंस, तुमको अभी पीटेंगे हम। ऑर्डर है हमारे असली ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ के। केविन ओवंस कहते हैं इससे पहले बात करना शुरू करो तो मैं बता दूं तुम्हें कोई सुनना नहीं चाहता, यहाँ पे आ जाओ तुम्हारे मुंह पे मुक्का जड़ दूं। टामा टोंगा और टांगा लोहा घुसते हैं रिंग में तो केविन ओवंस उनमें नी मारते हैं। जैकब अंदर आ जाते हैं और दोनों भिड़ जाते हैं, बट केविन ओवंस सब नंबर गेम में फंस जाते हैं, मार खा रहे होते हैं। तभी DIY आ जाते हैं, वो आके टामा टोंगा टांगा लोहा में मार देके रिंग के बाहर कर देते हैं।
जैकब फातू को केविन ओवेंस बाहर करते हैं, तभी ऑफिशियल आ जाते हैं। अब ये DIY ब्लड लाइन के खिलाफ क्यों डाली जा रही है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा इनको देख करके। अब निक एल्डिस आते हैं और कहते हैं कि भाई जब बेल ना बजे और तुम लड़ो, ब्लड लाइन तुम भी 3 हो और ये भी 3 है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। DIY केविन ओवेंस वर्सेस ब्लड लाइन आज लड़ेंगे मेन इवेंट में। और मैं नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बेले नाओमी के बीच टोर्नेडो टैग टीम मैच दिखा। नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन दोनों टूट पड़ती हैं। अब बेले नाओमी भी पलटवार करती हैं, बेले और नाओमी दोनों में मार देती हैं। बढ़िया मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। नाया जैक्स ने पावर दिखाई, वहीं बेले और नाओमी दोनों ने मिलकर अच्छा काम करा। अब नाओमी नाया जैक्स को पिन करती हैं, टिफनी स्ट्रैटन गलती से नाया जैक्स पे ही अपना मूव कनेक्ट कर देती हैं। वहीं टिफनी स्ट्रैटन रिंग के बाहर होती हैं और बेले नाओमी दोनों मिलकर नाया जैक्स को पिन करती हैं। और रेफरी को क्या कहें, अब 1 2 3 कर देती हैं। नाया जैक्स की यहाँ हार हो जाती है। अब बेले नाओमी दोनों में से किसका पिन माना गया है अभी पता नहीं है। मुझे लगता है भाई साहब ट्रिपल थ्रेट दिखेगा इनके बीच, या हो सकता है सिंगल मैच अनाउंस हो जाए इन दोनों के बीच। वहां से फाइंड आउट करें कि नाया जैक्स को कौन फेस करेगा। किस बेले और नाओमी निक एल्डिस के पास दिखाई दी उसी कंट्रोवर्सी पिन के चक्कर में। निक एल्डिस कहते हैं नेक्स्ट वीक तुम दोनों के बीच सिंगल मैच दिखेगा, जो जीतेगा वो नाया जैक्स के टाइटल के खिलाफ फेस करेगा बैड ब्लड में। अरे तो WWE पहले ही दोनों के बीच सिंगल मैच अनाउंस कर देती है, अपोनेंट नाया जैक्स के खिलाफ निकाल लेती। काहे को ये टैग टीम मैच में डाला एक दूसरे के खिलाफ, पता नहीं। अब हमें केविन ओवेंस DIY वर्सेस ब्लड लाइन के बीच मेन इवेंट में मैच देखा। ये 6 मैन टैग टीम मैच था। केविन ओवेंस एंट्री करते हैं, DIY एंट्री कर ही रहे होते हैं, तभी ब्लड लाइन DIY को बुरी तरह से कूट देते हैं। अब केविन ओवेंस ब्लड लाइन से स्टेज से भिड़ते हैं, हालांकि मार खाते हुए रिंग में आते हैं, तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके ब्लड लाइन पर अटैक करती है और केविन ओवेंस टॉप रोप से सब पे डाइव लगा देते हैं। अब बेल बजी और मैच ऑफिशियली शुरू हो जाता है। अब ये टांगा लोहा को अपनी साइड फंसा के बुरी तरह से मार देते हैं। अब जैकब फातू आके फॉर्ड में तबीयत से मार देते हैं बड़े अग्रेशन के साथ। जैकब फातू रिंग में काफी इंटेंस दिखाई देते हैं अपने अपोनेंट्स के खिलाफ। मैच चल ही रहा होता है बट डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स और केविन ओवेंस की हो जाती है। इसके बाद ब्लड लाइन बुरी तरह से इन तीनों पर टूट पड़ता है। केविन ओवेंस लड़ने की कोशिश करते हैं बट भाई नंबर गेम में फिर फंसते हैं। फॉर्ड अलग ढेर थे, डॉकिंस अलग ढेर थे। अब ये केविन ओवेंस को टेबल पे मारने का ट्राई कर रहे होते हैं बट ये वापस उनको रिंग में लेकर आते हैं। तभी इससे केविन ओवेंस में मार पड़ चुकी होती है। तभी यहाँ कॉडी रूट्स की एंट्री होती है, वो चेयर लेके एंटर होते हैं रिंग में और रिंग के बाहर वो भी ब्लड लाइन के मेंबर्स में चेयर से अटैक करते हैं। जैकब फातू को भी वो मारते हैं। हालांकि इसके बाद ब्लड लाइन को खदेड़ दिया जाता है। केविन ओवेंस चेयर उठा के कॉडी रूट्स की पीठ के पीछे खड़े थे। ऐसा दिखाया गया जैसे कि केविन ओवेंस कॉडी रूट्स पे अटैक करेंगे। हालांकि फिर केविन ओवेंस चेयर फेंक के कॉडी रूट्स के गले लगते हैं और यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो जाता है। रोमन रेंज और कॉडी रूट्स फिर से आमने सामने आए। दोनों बैड ब्लड में एक टैग टीम में दिखाई देंगे, लेकिन रोमन रेंज ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि भाई मेरी जो चीज़ है वो तेरे पास है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तेरे पास है और मैं इसके लिए आऊँगा, अभी नहीं कुछ टाइम बाद आऊँगा। और ये इसके हिंट से ये पता चल रहा है कि हमें आने वाले टाइम में फ्यूचर में रोमन रेंज वर्सेस कॉडी रूट्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। वही ब्लड लाइन को लेकर के कुछ खास नहीं दिखाई दिया। DIY इन्वॉल्व हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स इन्वॉल्व हैं, सोलो सिकोआस दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा पूरे शो में कुछ नहीं था। हाँ, आंद्रादे और LA नाइट के बीच जो मैच दिखा था वो बेहतरीन मैच था। ठीक ठाक था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।